इतनी सुविधा हो जाती है। अब कौन चाहता हमें बताओ? आप लोग बोलते ना कौन वो लेना चाहता है, तो हम ये बोलना चाहते हैं अब कौन है 1 किलोमीटर के नीचे अपने गाड़ी को लाना चाहता है। इसलिए स्पीड वाली गाड़ी भी हम नियंत्रण रख करके इतने नीचे ला सकते हैं। पूरे समाप्त हम नहीं कर सकते, पूरे रोक नहीं सकते, ये चीज है। तो ऐसा हम अपने भाव करते हैं तो तेजी के साथ इतनी तेजी भगा देते हैं और होशियार हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, या गुरुओं के बात समझ में आ जाती है, एकदम शांति आ जाती है। कुछ लोगों के परिणामों में तीव्रता से मंदता की ओर आती नहीं, कुछ लोगों के परिणामों में मंद से तीव्र की ओर जाते ही नहीं। ऐसे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उनके परिणामों के द्वारा बंधा हुआ जो कर्म है वो उनको उत्तेजित नहीं कर पाते। श्रावक धर्म में रहते हुए पूरे कषायों को मिटाए नहीं जा सकता। अथवा यूं कह दो आज मुनि महाराज भी पूरे कषाय मिटा नहीं सकते, किंतु उसमें तत्समता, गाढ़ापन और हल्कापन बने रहते हैं। उनके पद के अनुसार, उनके परिणामों के अनुसार ये सब कुछ लेखा जोखा होता रहता है। जब 70 स्पीड से हम 1 तक ले आते हैं, उसमें भी कम कर देते हैं, तो उस समय आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन होने की, यानी अनंतानुबंधी को लेकर के हम चल रहे हैं, तो सम्यक दर्शन होने की वहाँ पर संभावना बन जाती है। इतना बिल्कुल डाउन करना पड़ता है, वेग को इतने शांत करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के आपको उस सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो सकती है। उसी के साथ ये परिणाम और उठान होते हैं तो देश संयम भी उसके साथ वह ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि और तैयारी होती है तो मुनि भी बन सकते हैं। इस प्रकार इन कषायों की तरतमता के बारे में रात दिन तो कषाय करते ही रहते। कभी 1 सेकंड के लिए भी कषाय की वह लहर छूटती नहीं है। नहीं समझे? दुकान में बैठे हैं, मान लो दुकान में बैठे हैं तो उस समय दान की बात तो दिमाग में नहीं समझे? उसमें तो जितना खेल सको, ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ तो कह दो। ऐसा होता है ना। और जब जो ही रामटेक की ओर आ जाते हैं फिर क्या होता बताओ, हमसे ही बताओ। हैं? छोड़ दो, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। किसने इकट्ठा करना भाव होते ना। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे क्षेत्रों में आप अपने धन लगाएंगे, जो नहीं भी लगाना चाहता वो लगाने लग जाता है। ये एक प्रकार से कृतकार्य अनुमोदना का परिणाम है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी वह आगे बढ़ जाता है कि नहीं? देख करके एक आध बार तो कर लो। हाँ देख लेंगे सब मिला करके एक बार उसको आगे कर देते हैं तो वो हो भी जाता है। लेकिन जब वो हो जाता है तो आप लोगों को भी होश आता है, भैया ये इतना आगे बढ़ सकता है। ये ऐसी ही बोलियां हैं। प्रभु के चरणों में आकर के हमारे अतीत के भी और वर्तमान के भी परिणामों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। ये धार्मिक अनुष्ठान करने से
यही एकमात्र लाभ होता है। पूर्वजों ने जो यहाँ पर अपने जीवन को चलाते हुए भी इस प्रकार का क्षेत्र का निर्माण किया, आज लाखों की जनता, क्यों, आज लाखों की जनता धर्म लाभ ले रही है। इसी प्रकार कौन सा चातुर्मास हो रहा है? 5वां? पहला हो रहा है। प्रतिभाशाली की अपेक्षा से पहला हो रहा है। बहुत अच्छा। यह जो हो रहा है यह आगे की पीढ़ी के लिए भूमिका बना है। पहले के लोगों ने किया, आज आप लोगों को उपलब्ध हुआ। आज आप लोगों ने किया, कराया, तो आगे के लिए यह होगा। अभी सभी लोग स्थायी तो बन कर के आए नहीं। पंचवार्षिक योजना होती है ना आप लोगों के चुनाव के, उसी प्रकार ये भी है। जीवन मिला, अंत भी होगा, लेकिन ये प्रवाह चलाना चाहे तो चला सकते हैं। ऐसे ही भाव आप करिए और रोड पर गाड़ियों को चलाते समय स्पीड भी दे देते हैं, टॉप में भी गाड़ी चली जाती है अति तीव्र गति से, किंतु नियंत्रण रखते हैं तो जब चाहें जहाँ चाहें उसको अपनी कुशलतापूर्वक रोक भी सकते हैं। वही ड्राइवर, वही चालक एक प्रकार से चतुर माना जाता है, नहीं तो उसके सहारे और कोई जो बैठे हैं उनको भी लेकर के गड्ढे में गिर जाता है। तो गिरना तो स्वाभाविक है। तैराक है, तैरना जानता है। नदी है, नदी में पानी भरा हुआ है, किंतु तैराक कहता है इस समय मेरी तैरने की कला काम में नहीं आएगी, क्योंकि यह श्रावण है और श्रावण की बाढ़ हुआ करती है। पानी है, भरा है, बाहर नहीं आ रहा पानी, किंतु वेग बहुत है। इतना वेग है कि मैं अपने हाथ चला ही नहीं सकता, पैर भी हिला नहीं सकता। निश्चित बात है इसको पार करना अभी कठिन है। फिर कब पार करना? 1-2 महीने रुक जाओ, फिर भाद्रपद निकलने दो, कन्हान में शांति अपने आप ही आ जाए। अभी बाढ़ चल रही, तैरता तो है, अच्छा है, सब कुछ है, किंतु तैरा तो तब जाता है थोड़े बहुत पानी का वेग कम हो जाए। वेग क्या वस्तु है? वेग यह वस्तु है हमारी तैरने की कला को समाप्त कर देती। इसलिए बुद्धि से आप सोचिएगा, फिर बाद में तो वह प्रतीक्षा करता बैठा, फिर इसके उपरांत जब नदी में पानी तो कम नहीं हुआ, किंतु वेग में अवश्य कमी आई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेग में कमी आते ही वो कहता है अब मेरा तैरना सार्थक हो जाएगा, और वह कूदता है और पार हो जाता है। जो नए तैरना जानता है वह अभी भी उस पानी में कूद नहीं सकता, क्योंकि उसको तैरना ही नहीं आता। सम्यक दर्शन होने के उपरांत, चारित्र आदि लेने के उपरांत भी
कर्म की भी जब बाढ़ रहती है, बाढ़ समझते हो, बाढ़ वह है जिसमें हमारे कुछ नहीं चल सकता। कर्मों की भी तीव्र बाढ़ हुआ करती है। उस समय हम कितने भी करें, उस समय सफलता नहीं मिल सकती, हम काट नहीं सकते, कर्मों की निजरा नहीं कर सकते। इसलिए अवसर को देख करके बात समझ में आ जाती है तो समझदार होते हैं। यदि मान लो क्रोध बहुत उछल रहा है, पारा गर्म बहुत हो रहा है, उस समय मौन रखना ही ठीक रहता। समझ में आता? यदि मान लो आपके यहाँ ग्राहक आया है और उस समय वह पैसा काफ़ी उससे मिल सकता है, ये आपने भनक लिया, तो फिर इसके उपरांत वह जिद्द के साथ अनेक बातें करने लगा, तो आप बोले नहीं, ये समझे, बोल करके देख लो, ग्राहक ही निकल जाएगा। एक ही ग्राहक नहीं, वह 10-20 को और ले लेगा, बंद कर देगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप सब उसको सहन करते कि नहीं? वह यदि मालूम तेजी से भी बोलता तो आप क्या बोलते हैं? दादा नहीं समझे, वो आपके नाती के बराबर है, नहीं समझे, और आप उसको दादा कह रहे हो। काम चलाना है ना, इसलिए कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, दादा दादा कह करके काम चलाओ, ताकि वो देख करके चले जाएंगे। नहीं तो वाद विवाद करने लग जाओगे तो चातुर्मास फीका हो जाएगा। ऐसे ही हमेशा हमेशा कर्म तेजी के साथ ही चल रहे हो ऐसा नहीं रहता, और हमेशा हमेशा मंदा ही चलता हो ऐसा भी नहीं चलता, किंतु उसको देख करके अपने को काम लेना होता है। हर समय हम अपने कार्य में कामयाब होते हो ऐसा नहीं होता। कोई भी हो, उनके लिए अंतर्मुहूर्त मिलता है, फिर इसके उपरांत कुछ अलग प्रकार के परिणाम होने लग जाते हैं। ये सब उसके उदीरना के, विशेष उदीरना के फलस्वरूप ऐसा हुआ करते हैं। उस संधि को समझ करके, उस प्रसंग को समझ करके हमें उसको टालने से तो कोई टल नहीं सकता, किंतु थोड़े बहुत हम जिसको बोलना चाहिए प्रतीक्षा करें तो ये काम होता। हर क्षेत्र में यह सूत्र काम में आता है। कर्म की वेग भी जो पूर्व जीवन में, पूर्व काल में बंधे थे, वो इस क्षेत्र में, इस काल में उसी का उसी प्रकार वह फले ऐसा नहीं होता। वह भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर, भिन्न भिन्न द्रव्य के संयोग से अपने अपने फल भिन्न भिन्न दया करते हैं। यही सम्यक ज्ञान की कुशलता है। नहीं तो हम तो मुनि बन गए, हम तो वृत्ति बन गए, हम ये करेंगे, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। जैसे मानो बीच में खांसी भी आ सकती, ठसका भी लग सकता, छींक भी आ सकता, इसलिए थोड़ा देख करके करना चाहिए। यदि मान लो कोई मिर्च का सामान आ गया तो ठसका लग गया, अथवा ठसका ही बोलते हैं, छींक आ जाए, यही समझे, फिर देख लो क्या होगा आपको। कभी कभी छींक आ जाए और एकाध कण जो है ना, वह अन्न के नली में जा करके श्वास की नली में जाए, नली तो नली है, नहीं समझे, दोनों जाकर के अपने काम नहीं, श्वास नली में से तो श्वास ही जाना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन जल्दी में एक ठसका लगने से वह कण इधर का उधर हो जाता है,
तो कभी कभी अच्छे अच्छे व्यक्ति की आंखें भी सफ़ेद हो जाती, नहीं होती। इसलिए आचार्यों ने कहा भोजन के समय पर मौन से भोजन करो, हंसो नहीं तो दुनिया आपके ऊपर हंसेगी। हाँ, उस समय किसी को गुस्सा नहीं कराना चाहिए, उस समय किसी को हंसाना नहीं चाहिए, उस समय ध्यान इधर उधर का नहीं करना चाहिए। उपयोग पूर्वक ही वो कार्य किया जाता। कोई भी कार्य करो, धार्मिक अनुष्ठान के समय पर भी आप लोगों को किस प्रकार की कर्म की बाढ़ चल रही है, मंदा है, क्या है, सोच करके उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। इसलिए आप अपनी तरफ से पुरुषार्थ यही करते रहो कि मौका मिलते ही ले लेते हैं। जैसे बोली होती है ना, एक समझे बोली होती है, बहुत एक साथ तेजी के साथ चल रही हो तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और थोड़ी सी मंदी चली एकदम लेकर के पार हो जाते हैं। अरे आपको कैसे मिल गई बोलिए, मुझे देखना पड़ता वातावरण को। नहीं समझे क्या भाव चल रहा है, देखना पड़ता। उसी प्रकार कर्मों के वेग कब कैसे आते हैं देखना पड़ता कुशलता पूर्वक। थोड़े से मंदा चला नहीं, अच्छे ढंग से तप किया, उपवास किया, रस परित्याग किया, वो किया, ये किया, विहार आदि कर लिया तो समय पर होता है। ज़्यादा करने से नहीं होता। हठात हम कर नहीं सकते, क्योंकि कर्मों की भी अपनी जोर कितनी है, आपको बिल्कुल दबा देंगे। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी दब जाते। जैसे ऋषभनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान प्राप्त करने, महावीर भगवान को 12 वर्ष लगे हैं, 8-10 और उनसे अपने भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त लगे। कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। ऐसे क्यों होता कि ये भगवान ही जान सकते हैं। इसलिए संवेदन को देखते हुए बैठो, और यदि मान लो क्रोध आ रहा, मान आ रहा इत्यादि, तो उस समय आप संभलो उसको।